श्री राधे। आइए हम लोग दत्तात्रेय के 24 गुरु की चर्चा कर रहे हैं। अब तक 8 गुरु की चर्चा हुई है, तो यहाँ 9वें गुरु की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैंने तो अजगर को भी गुरु बनाया है। कि अजगर की विशेषता क्या है? हिंदी में कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, बैठा रहता है, जो नजदीक आ जाए उसी को खा लेता है। तो यहाँ ऋषि कहते हैं ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव च। बढ़िया ग्रास मिल जाए, बड़ा मिल जाए, छोटा मिल जाए, जैसा यदृच्छया आपतितम, अपने आप जो मिल गया है ग्रसित, वो जो जैसा मिल गया उसको ग्रहण करे। तो अजगर अक्रिय, यानी चुपचाप बैठा रहता है, कई दिनों तक बैठा रहता है। अजगर प्रयास नहीं करता खाने के लिए, जो आ जाए नजदीक अपने आप आ जाए तो उसको खा लेता है। तो सहिता हानि भूरि निराहारो नुपक्रम, कई दिनों तक बिना आहार करके, बिना कोशिश करके, आहार के लिए प्रयास भी नहीं करता। यदि लोपनमेत ग्रास, अगर फिर भी ग्रास न मिले, भोजन न मिले, तो दुष्ट भुक, भाग्य का भोगता है, चलो भाग्य में नहीं है, नहीं मिला। तो इस प्रकार से संतोष लेना चाहिए। ये गृहस्थियों के लिए नहीं, ये वीतराग सन्यासियों के लिए ये गुरु बनाया है। जबकि उस अजगर में सह मनोबल भी है, इंद्रिय बल भी है, देह बल भी है, सोता रहता है, नींद ना आने पर भी, इंद्रियवान होने पर भी नेहते चेष्टा नहीं करता। तो ऐसा ही मुनि को होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि मुनि का वचन सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एवं, इन सुख या दुख तो चाहे स्वर्ग में रहो चाहे नरक में रहो, नरक में भी इंद्रिय का सुख मिल जाता है, स्वर्ग में भी मिलेगा। तो जैसे बिना चाहे दुख मिलता है, वैसे ही बिना चाहे सुख भी मिलेगा। इसलिए अगर हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो सुख के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जो मिला उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ये शिक्षा ली है अवधूत भगवान महाराज ने, किससे? अजगर से। अब आइए दूसरा है अर्णव। समुद्र को देखकर समुद्र को भी गुरु बनाया। वो कैसे? मुनि प्रसन्न गभीरो दुर्विगाहो दुरत्यय, अनंत पारो रक्षोभ्य स्तिमितो दैवार्णव। जैसे समुद्र कैसा होता है? एकदम साफ सुथरा जल। नदी का पानी गदला हो सकता है, झरनों का पानी गदला हो सकता है, पर समुद्र का पानी कभी भी गदला नहीं होगा, कभी भी मटमैला नहीं, एकदम साफ होगा, प्रसन्न। और समुद्र तो बड़ा गहरा होता है। और दुर्विगाह्य, उसमें कुंभ में डुबकी नहीं लगा सकते, उसके थाह को पाना, समुद्र के थाह को पाना मुश्किल है। और दुरत्यय, उस सागर को पार करना भी अपने पुरुषार्थ से असंभव है। तो अनंत पार समुद्र होता है, अक्षोभ्य, उसको आप इतनी आसानी से चंचल नहीं कर सकते, समुद्र को विचलित नहीं कर सकते। ऐसा ही संत को होना चाहिए। संत को भी यही होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। दुर्विगाह्य, कितना ज्ञान है, कितनी साधना है, इसका किसी को पता भी न चले। तो इस प्रकार से अनंत पार और अक्षोभ्य, छोटी मोटी अप्रिय घटनाओं से भी मुनि को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, आपा नहीं होना चाहिए। ये समुद्र से सीखा है। और समुद्र से क्या सीखा? समृद्धि कामो हीनो बा नारायण परो मुनि,
लोत्सर्पे तन सुष्ये सरिद्भिरिव सागर। ऋषि मुनि को, साधक को, संत महात्मा को कहते हैं अनुकूलता आए तो भी ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए और प्रतिकूलता आ जाए तो भी परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे लोसर पे तन सुष्येत शरीर भी, गर्मी में नदियां सूख जाती है, पानी कम आता है तो उससे समुद्र का पानी घटता नहीं, और वर्षा के समय पर खूब पानी आता है, नदियों से खूब पानी आता है, उससे भी समुद्र के पानी में कोई खास अंतर नहीं आता। तो न तो समुद्र सूखता है न कभी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करता है। उसी प्रकार से चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों परिस्थिति में संत को, महात्मा को, साधक को अपना स्वभाव, अपना धैर्य, अपनी सीमा रेखा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये किससे साखा जाना? सागर से जाना अवधूत महात्मा ने। अब एक होता है पतिंगा। वर्षा के समय पर आपने देखा होगा दीपक जल रही है तो पतिंगा उड़ता हुआ आता है, दीपक का सुंदर रूप, चमकीला रूप देकर उसके पास आ जाता है और वो दीपक की लौ में पंख जल जाते हैं, नीचे फड़फड़ाकर मर जाता है। तो ये देखकर भी मुनि ने उस पतिंगे से भी, छोटे से कीड़े से भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली है? दृष्ट्वा स्त्रियं देव मायां तद्भावै अजितेन्द्रिय प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतंगवत्। अगर कोई संत महात्मा साधक अगर सुंदर रूपवती स्त्री को देखकर उसके हाव भाव से आकर्षित हो जाता है तो कहते अंधे तमसी पतति, वो अंधेरे कुएं में गिर जाएगा। उसका सारा तपस्या, उसकी सारी साधना, उसकी सारी अब तक की जो कमाई है वो सारी नष्ट हो जाएगी। बोले कैसे? पतंगवत, पतिंगा भी वो दीपक के, अग्नि के लौ के प्रति आकर्षित होकर जाता है और जलकर मर जाता है। तो इसीलिए ऋषि ने कहा, यह मुनि ने कहा, योषिड हिरण्या भरणा मरादि द्रव्ये सुमाया रचिते सुमूढ़। चाहे योषित स्त्री हो, हिरण्य सोना हो, आभरण आभूषण हो, अंबर बढ़िया बढ़िया कपड़े हो, सारी ये माया रचितेषु द्रव्येषु, ये माया की रचित द्रव्य है, माया के द्वारा निर्मित ये वस्तुएं। अगर इनकी ओर आपका मन प्रलोभित हो गया, इनकी ओर आकर्षित हो गया इनका उपभोग करने के लिए, तो आपकी दृष्टि नष्ट हो गई और आप भी पतंगवत नश्यति, आप भी पतंगे की तरह नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन आकर्षक वस्तुओं के प्रति हमें सावधान होना चाहिए। भोग के प्रति, सुख प्राप्ति के प्रति हमें ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर आकर्षित होते हैं तो जैसे पतंगा जलकर अग्नि में मर जाता है वैसे ही हमारा भी पतन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ तीनों को गुरु बनाया है। एक तो अजगर को गुरु बनाया, दूसरा बनाया सागर को और तीसरा बनाया पतंग को। जय जय श्री राधे।